हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ जिनकी डिलीवरी सिजेरियन से हुई है उनको कैसे कैसे प्रिकॉशन रखना चाहिए। अगर वो यहाँ पे बिल्कुल भी डिलाई करते हैं तो उनको आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कम से कम आपको 45 दिन तक कितना आराम करना चाहिए। अगर आप आराम नहीं करते तो आपको कम से कम अपनी रिकवरी में 1 साल का टाइम भी लग सकता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ओके, पहले मैं बात करूंगी सबसे पहले इन्फेक्शन की। अपने इन्फेक्शन को कभी भी अनदेखा इग्नोर नहीं करना है आपने। अगर आपको अपने स्टिचेस पे आप देखेंगे, आपके जो टाँके हैं, टाँकों पे अगर आपको रेडनेस कहीं पे लगता है, सूजन लगती है, तो आपको बिना किसी से परमिशन लिए, बिना किसी को पूछे अपने डॉक्टर को दिखाइए और उनको बताइए कि मेरे को इन्फेक्शन कब से मुझे ये देखने को मिल रहा है। अगर आपको वहाँ पे ईचिंग, खुजली वगैरह भी होती है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्फेक्शन अगर आपका बढ़ गया तो इसमें क्या होता है, आपका रिकवरी होने में और टाइम लगेगा, जिसमें क्या है आपको प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको अपनी डिलीवरी के टाइम पे जैसे हमें बोला जाता है 45 दिन का रेस्ट करना चाहिए, यानी कि मान के चलिए 2 महीने का आपको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। दूसरा क्या है, आपको इसमें भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। वैसे तो आज की डेट में कोई भारी उठा सकते हैं, जो आपका छोटा बच्चा है उसका उसके जितना आपको वेट उठाना है उससे ज़्यादा वेट आपको बिल्कुल नहीं उठाना। कोई बाल्टी नहीं उठानी आपको। कोई जैसे बाल्टी में पानी लेके हम जैसे नहाने के लिए जाते हैं, कई लोग आज भी बाल्टी का यूज़ करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी बाल्टी का यूज़ नहीं करना है। क्योंकि इससे क्या होगा, आप जितना भारी सामान उठाएंगे आपको क्या लगेगा कि अब तो मैं ठीक हूँ, अब मैं हेल्दी हूँ, अब मैं उठा सकती हूँ। नहीं, आपको बिल्कुल नहीं उठाना है। अगर आप जल्दी टाइम से पहले अगर ये चीज़ें गलती करते हैं तो इसका खामियाजा आपको आगे फेस करना पड़ सकता है। तो अवॉइड कीजिएगा खाना है। नेक्स्ट रहेगा, आपको तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। क्योंकि हमें डॉक्टर बोलते हैं कि हमें कम से कम 2 महीने 45 दिन तक कोई भी बाहर का खाना नहीं खाना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। हमें घर का साफ सुथरा खाना बना के खाना है। क्योंकि आप क्या करते हो ना, तला भुना जंक फूड खाते हो, वो क्या होता है उसका मिर्च मसाले जो आप इंटेक करते हो, एक तो आप नई मदर हो, आप बच्चे को फीड कराओगी, तो अगर आप जंक फूड खाओगे तो उसमें फीड कराने बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपके टाँकों पे भी असर हो सकता है, जिससे क्या होता है आपको रिकवरी होने में। थर्ड आता है, आपको बिल्कुल भी तनाव, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। कम से कम 2 महीने तक आपको किसी भी तनाव से, कोई भी नेगेटिव चीज़ों से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना है। उस टाइम पे एक अब नई मदर हो, आप ये मत सोचो कि अरे मैं अपने बच्चों को कैसे केयर करूँगी, आगे क्या होगा, कैसे होगा। बिल्कुल भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जितना स्ट्रेस लेते, जितना आप तनाव लोगे, उतने आपके स्ट्रेचेस पे फ़र्क पड़ेगा, टाँकों पे फ़र्क पड़ेगा, जिससे क्या होगा रिकवरी होने में और भी टाइम लगेगा, तो आपको और भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हेल्दी रहो, अच्छी नींद लो, प्रॉपर टाइम पे खाना खाओ और जितना हो सके उतना सोने की कोशिश कीजिए। आप जितना अच्छे से नींद लोगी, हेल्दी खाओगे, मुझे लगता है आपकी रिकवरी 2 महीने तक तो ईजिली आराम से हो जाएगी। सेकंड, बिल्कुल भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, सीढ़ियों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। हो सके तो लिफ्ट का सहारा लीजिए। अगर आप फ्लैट वगैरह में या ऐसी चीज़ों में रहते हैं तो वहाँ पे अगर लिफ्ट की सुविधा है, अगर आपको वहाँ पे लिफ्ट की सुविधा है तो आप लिफ्ट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपका जो घर है ग्राउंड फ्लोर पे है तो आप नीचे भी बेडरूम में रह सकते हो। आपको कम से कम 2 महीने तक तो सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं चढ़नी है। उससे क्या होता है, आपके टाँके जो हैं टाइम से पहले फट सकते हैं, उसमें पेन हो सकता है और क्या पता उसमें ब्लड की इशू हो, ब्लड भी निकल सकता है। क्योंकि वो टाँके स्टार्टिंग में काफ़ी नाजुक होते हैं, तो सीढ़ियों को अवॉइड कीजिए कि आप वो आपकी हेल्प कर दे काम करने में। आपको झुक के कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसके आपके टाँकों पे असर पड़े, वो फट जाए, टाइम से पहले वो हील ना हो। तो आपको बैठ के जितने भी काम होते हैं, आपको बैठने वाले या जल्दी जल्दी चलने वाले, ऊपर उठने बैठने वाले, कोई भी हैवी एक्सरसाइज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जितना आप झुक के भागा दौड़ी करोगे, उठ एकदम से बैठोगे, एकदम से नीचे उठोगे, ये सारे जो काम होते हैं, इससे क्या होता है सी सेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, लोग लापरवाही करते हैं जिसका खामियाजा उनको आगे भुगतना होता है।
तो आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसके आपके पेट पे असर पड़े। आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। बैठ के कोई काम नहीं करना है, झुक के कोई काम नहीं करना है। आपको इस 2 महीने में कोई भी फिज़िकल टच नहीं होना है और आपको कोई भी संबंध इस टाइम पे नहीं बनाना है। प्रॉपर पहले अपनी केयर करनी है। नेक्स्ट आता है अपने आप को हाइड्रेट रखना। आप जितना पानी पियोगे उतनी आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। और काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि जब जिसकी ऑपरेशन से डिलीवरी होती है उनको पानी कम पीना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टोटली मिथ है। आपको पानी पीना चाहिए और आपको हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए। लेकिन पानी आपको एक बारी में नहीं पीना। पानी आपको थोड़ी थोड़ी देर में पीना है, ताकि एक बारी में ऐसा ना हो कि आपने एक बारी में सारा पानी पी लिया उसके बाद आप पूरे दिन प्यासे रहे। नहीं, आप न्यू मदर हैं, आप फीड करा रही हैं, तो बच्चे को जितना आप हाइड्रेट अपनी बॉडी को रखोगे आपको दूध भी उतनी अच्छी तरीके से मिलेगा। आपका मिल्क सप्लाई भी अच्छा होगा। तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक ही नहाना है। उससे ज़्यादा पानी में ना रहिए। ज़्यादा देर तक आपको बिल्कुल नहीं नहाना है। और आपको अपने टाँकों पे पानी पड़ने नहीं देना है। जितना अगर आपके टाँकों पे पानी पड़ेगा तो टाँके गलने का, उसमें से क्या बोलते हैं, रेडनेस हो सकता है। उसमें से जैसे लोगों की जैसे पस निकलने लग जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती है। तो टाँकों को हमेशा कपड़े से ढक के, किसी प्लास्टिक से ढक के रखिए। उन पे पानी पड़ने नहीं देना और ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रहना। ये सब चीज़ें आपको अपने 2 महीने के अंदर अंदर आपको इस तरीके की अपनी प्रॉपर केयर करके चल के इससे डबल प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना हो सके जो जो मैंने आपको बातें बताई है, आपको बस उतनी ही चीज़ें फॉलो करनी है। मैंने आपको 10 चीज़ें बताई है, आप 10 में से 10 चीज़ें फॉलो करोगे तो उसमें क्या होगा, आपकी रिकवरी भी जल्दी होगी। 2 महीने का 45 दिन का टाइम दिया जाता है, वो टाइम से पहले भी हो सकता है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको सर्दी जुकाम बुखार ना हो उसके लिए अपने आप को इन्फेक्शन से दूर रखना है। यानी कि अगर आपकी डिलीवरी सर्दी के टाइम हुई है तो आपको अच्छे से गर्म कपड़े पहन के रखना है। इससे क्या होता है, अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार होगा तो उससे क्या होगा, आप खांसेंगी या आप छींक मारेंगे, तो जैसे छींक मारते ना तो हमारे पेट पे असर पड़ता है। तो उस असर से टाँकों पे असर पड़ेगा तो टाँके ठीक होने में टाइम लेंगी। तो जितना हो सके अपने आप को इन्फेक्शन से, सर्दी जुकाम और स्पेशली बुखार से दूर रखिए। क्योंकि आपकी अगर बॉडी वीक हो गई तो उसमें आपको दोबारा से उठने में, दोबारा से ठीक होने पे, रिकवरी होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, जो कि आपके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आपको सर्दी जुकाम और बुखार से दूर रहना है। उतने कपड़े पहन के रखना जितनी कपड़ों की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी डिलीवरी गर्मी में हुई है तो गर्मी में भी उतने ही कपड़े पहनिए जितने बॉडी को उस टाइम पे रिक्वायरमेंट है। ठंड में मत जाइए और ठंडे पानी से आपको बिल्कुल नहीं नहाना है। हमेशा गर्म पानी से ही आपको नहाना है, जिससे आपको खांसी ना हो, आपके टाँकों पे असर ना पड़े। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही मैं आपको अपने जो एक्सपीरियंस है शेयर करती रहूँगी, जिससे आपको भी काफ़ी हेल्प हो और जो हमारी जो फीमेल्स हैं उनको भी काफ़ी हेल्प हो किसी के एक्सपीरियंस से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।